Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about centrioles and cytoskeleton for class first year biology. First we discuss about the learning objective. We want to understand the term centrioles and cytoskeleton and also find out their structure and composition and their role in cell. Centriole, this cell organelle mainly found in animals. These are the rod shaped structure usually occurs in pair form and they are present in cell at right angle to each other, and these cells organelle present near the nucleus. Now we see that this cell organelle is present in the form of pair, and these cell organelles are right angle to each other, and each this centriole, the single unit is called centriole. This centriole consists of triplets of microtubule. अगर हम देखें तो एक सेंट्रियोल ने सिंगल यूनिट जो है इसका, ये जो सिंगल यूनिट है इसने ट्रिपलेट यूनिट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्ट किया होता है। मतलब इस एक यूनिट ने ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्ट किए होते हैं, और इस तरह के 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन यूनिट, जो एक यूनिट बनता है जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। और दी सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म, जो आपने ये बात याद रखनी है। और ये जो सेंट्रियोल का जो एक यूनिट है, जो ट्रिपलेट यूनिट है, वो किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल का बना होगा। और ये 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 ट्रिपलेट यूनिट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज टुगेदर सर्कुलरली, ये सर्कुलरली जो है अरेंज्ड हुए हैं एट सेंट्रल एक्सिस एंड टू फॉर्म द सेंट्रियोल। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। तो ये किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। और इसकी अरेंजमेंट क्या है? 9 आपके पास 9 जो हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स सर्कुलरली अरेंज्ड हुए हुए होते हैं इन सेंट्रियोल में। अब हम ज़रा इसका स्ट्रक्चर को और डिस्कस करते हैं फर्दर, कि हमें ये पता है ये मेरे पास सेंट्रियोल है, ये सिंगल सेंट्रियोल है, पेयर फॉर्म में मौजूद होता है, राइट एंगल टू ईच अदर। अब जब ये सेंट्रियोल पेयर फॉर्म में मौजूद होता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम। और ये जो इसका हिस्सा है, जहाँ से ये आपको जो ये हिस्सा नज़र आ रहा है, ये इसका सेंट्रोस्फेयर है, जो इसने साइटोप्लाज्म को कंटेन किया होगा। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सारी जो हिस्सा कहलाएगा, ये आपके पास जो पूरी बॉडी बन रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम सेंट्रोसोम बोलेंगे जब ये पेयर फॉर्म में मौजूद होता है। और इसका जो साइटोप्लाज्म वाला रीजन होता है उसको हम सेंट्रोस्फेयर बोलेंगे। और इससे क्या होता है? स्पिंडल फाइबर अराइज करते हैं। इन सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर अराइज करते हैं। वो किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। तो ये फर्दर इसका स्ट्रक्चर के बारे में था कि सेंट्रियोल जो है वो कैसे प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पेयर, और ये नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसकी बात आप याद रखनी, जहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म मौजूद है, ये साइटोप्लाज्मिक जो रीजन है, इस रीजन को हम सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। और जब ये पेयर फॉर्म में मौजूद होता है तो उस पूरी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम बोलेंगे। और इस सिंगल यूनिट को हम सेंट्रियोल कहेंगे। और हमने पहले सेंट्रियोल की जो बात की थी कि ये जो सेंट्रियोल है इसमें कितने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, ट्रिपलेट यूनिट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर अरेंज सर्कुलरली अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, अराउंड द सेंट्रल एक्सिस जो है ये ट्रिपलेट यूनिट जब अरेंज हो जाते हैं तो ये एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये कितने सेंट्रियोल कंसिस्ट किए होते हैं? 9 सेंट्रियोल्स कंसिस्ट इन्होंने किए होते हैं। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो यूनिट्स हैं ये कंसिस्ट हुए होते हैं
और ये एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जब ये पेयर फॉर्म में होंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम। अब जो ये सेंट्रियोल का अगर फंक्शन देखें, अभी हमने पढ़ा था कि जब ये पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं, जब सेल डिवीजन आपकी स्टार्ट हो रही होती है, तो ये स्टार्ट होने से पहले, सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले ये क्या कर जाते हैं, ये आपस में ये डुप्लीकेट होकर एक एंड पे चला जाता है और दूसरा दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो आज ये सबसे पहले डुप्लीकेट होंगे, डुप्लीकेट होने के बाद एक एंड पे मूव कर जाएगा, एक पोल पे मूव कर जाएगा और एक दूसरे साइड पर मूव कर जाएगा, और इधर से माइक्रोट्यूब्यूल जो ये अराइज हो रहे हैं, हमने जो पहले ये आपने देखा था, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज हो रहे हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर, जिनको हम क्या बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर, या इनको कनेटोकोर फाइबर भी बोलते हैं। कनेटोकोर फाइबर या स्पिंडल फाइबर है, ये अराइज होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन के दौरान जो आपके क्रोमोसोम्स है यहाँ पे अटैच्ड होंगे, इन स्पिंडल फाइबर्स पर अटैच्ड हो जाएंगे, और देन दे मूव देयर रिस्पेक्टिव पोल। और ये जो आपके स्पिंडल फाइबर हैं, ये आपके जो स्पिंडल फाइबर है, ये जो हैं बाद में कॉन्टैक्ट करेंगे, और जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर ये आपको जो ब्लू कलर का, अगर इसने इधर मूव करना है तो ये आपका अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ इधर मूव कर जाएगा। अगर ये रेड वाले ने इधर मूव करना है तो ये अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस तरह क्या होता है कि जो आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, और यहाँ सेल डिवीजन में ये क्या करते हैं, जो माइटोटिक सेल डिवीजन है उसमें आपकी ये डिवीजन में हेल्प करते हैं। और जो आपको ये जो जारी बात है, इस पूरी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम बोलेंगे, और इस सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल बोलेंगे। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये स्पिंडल फाइबर को अराइज करते हैं और माइटोटिक ऑपरेटस बनाते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स इनके साथ अटैच होते हैं, एंड देन दे मूव टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल। फिर इसके तरह ये जो है ये बेसल बॉडी बनाते हैं, सिलिया और फ्लैजिला की भान से क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जब अराइज करेंगे जो हेल्प करते हैं फॉर द लोकोमोशन में। तो ये तो इसका फंक्शन था सेंट्रियोल्स का। अब हम फर्दर देखते हैं साइटोस्केलेटन क्या है। साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या है, फाइब्रस स्ट्रक्चर सराउंडेड विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। जो आपके पास साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या है, फाइब्रस स्ट्रक्चर है। फाइब्रस स्ट्रक्चर क्या है, मुराद ये है कि ये इधर इसके पास मुख्तलिफ किस्मों के आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए या माइक्रोफिलामेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं जो क्या करते हैं, आपके पूरे साइटोप्लाज्म में जो है स्कैटर्ड हुए में हैं, जिसमें न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये पहुंचे हुए हैं, और इनका फंक्शन होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और बेसिकली इनकी 3 टाइप्स जो हैं, ये 3 टाइप्स के आपके फाइब्रस जो हैं स्ट्रक्चर जो ट्यूब्यूल्स हैं वो मौजूद हैं। ये एक को हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, सेकंड वन को ये आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, फिर इसके बाद जो सेकंड वन है वो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, और थर्ड वन जो है आपके पास इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स हैं। अगर हम इनका देखें तो जो इनका डायमीटर है, ये 2 यूनिट्स इन्होंने कंसिस्ट किए होते हैं। ये एक्टिन के बने होते हैं, जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो एक्टिन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, ट्विस्ट हुए होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इनका तकरीबन जो है डायमीटर है वो 8 नैनोमीटर डायमीटर है। इसी तरह जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके जो हैं वो प्रोटीन सब यूनिट के जो बने हुए हैं, वो उनमें अल्फा और बीटा चेन मौजूद होती है, ये अल्फा और बीटा चेन मौजूद है, और इनका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 25 नैनोमीटर डायमीटर है। और जो आपके पास इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स जो हैं वो आपके पास वेमेंटिन मॉलिक्यूल्स, ये जो आपके पास जो अरेंज हुए में वेमेंटिन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, और ये ऐसे अरेंज होते हैं कि इनके दरमियान में कोई स्पेस मौजूद नहीं होती, कोई होलो स्पेस मौजूद नहीं होती। तो जो ये जिस चेन के बने होते हैं, वो जिस मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, वो उन मॉलिक्यूल्स का क्या नाम है, वेमेंटिन मॉलिक्यूल्स। और इन्होंने 3 चेन्स कंसिस्ट की होती हैं वेमेंटिन मॉलिक्यूल्स की, और इनका जो डायमीटर है वो 10 नैनोमीटर इन डायमीटर है। अब हम बारी बारी एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोफिलामेंट्स को। माइक्रोफिलामेंट्स के पास जो 2 चेन्स होती हैं वो किसकी हैं, एक्टिन मॉलिक्यूल्स की।
ये जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं, इन एक्टिन मॉलिक्यूल्स के साथ जो हैं ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि इनके साथ ट्रोपोमायोसिन, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, अटैच्ड होता है, और ये हेल्प करता है मूवमेंट, मसल की मूवमेंट्स में हेल्प करेगा। और जो इनके पास जो लॉन्ग ये जो चेन नज़र आपको आ रही है, जो ब्लू कलर के बीच लाइक अटैच हुए हैं, ये एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं। ये ट्विस्ट हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जो दो चेन्स आपको ये नज़र आ रही हैं, ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगी, एक्टिन मॉलिक्यूल्स की होंगी। इन पर ट्रोपोनिन जो हैं मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, जो ट्रोपोमायोसिन को क्या करेंगे, अटैच करेंगे, जो इसके साथ रैप करेंगे, एंड विच हेल्प इन द मसल मूवमेंट, जो हेल्प करते हैं किधर, मसल की मूवमेंट में जो है वो हेल्प करेंगे। और इसकी वजह से क्या होता है, जो स्टीमिंग मूवमेंट है वो साइटोप्लाज्म है वो टेक्स प्लेस करती है। और ये जो आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं, दे आर इन्वॉल्व फॉर द मूवमेंट ऑफ द अदर सेल ऑर्गेनेलीज इन द जो सेल के इन द सेल जो है ना, सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है। तो ये साइक्लोसिस के प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और उनकी मूवमेंट को क्या करेंगे, आसानी से जो है जो आसानी से मूवमेंट सेल के अंदर होगी। तो ये तो किसके बारे में था, माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में था, जिसमें ये क्या है, मसल्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं और मसल मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं, और इसी तरह साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, और डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनेल्स को सेल के अंदर मूव करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो आपके पास अगला स्ट्रक्चर आता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने हुए हैं, और ये क्या करते हैं, ये भी ट्विस्ट हुए होते हैं, और ये आपके पास ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बना रही हैं। दोनों चेन्स आपके पास मौजूद हैं, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दे आर इन्वॉल्व टू मेक द माइटोटिक ऑपरेटर्स। ये माइटोटिक ऑपरेटर्स बनाने में फंक्शन इनका फंक्शन है। और इनसे क्या होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है स्पिंडल फाइबर जो है ये बनाएंगी, और स्पिंडल फाइबर बनाएंगी तो जो आपके पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इनके साथ अटैच्ड होंगे, और फिर वो क्या है, फिर ये जब अटैच्ड हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, फिर ये क्या करेंगी, अपने उन क्रोमोसोम्स को मूव करेंगे टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल। जो जिस क्रोमोसोम ने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ वो क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। जिस क्रोमोसोम ने जिस पोल की तरफ जाना है वो उसकी तरफ स्पिंडल फाइबर उसको कॉन्ट्रैक्ट करके उधर ले आएगा, और फिर उसके बाद डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपकी जो माइटोटिक ऑपरेटर्स है उसको बनाने में उसमें इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ जो आपके सिलिया फ्लैजिला की जो फॉर्मेशन है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से होती है। जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं उनको भी ये बनाने में इन्वॉल्व है। तो ये इसका मेजर फंक्शन था कि ये जो है क्या कर रहे हैं, और ये किसके बने हुए हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। कौन सी माइक्रोट्यूब्यूल्स, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन के ये बने हुए हैं। ये आपको दो चेन्स नज़र आ रही हैं जो ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर हुई भी हैं। तो ये तो था माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। इसके बाद इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स आ जाते हैं। इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स का मैंने आपको बताया कि ये जो आपके पास चेन बनती है ये विमेटिन मॉलिक्यूल्स की बनेगी, और ये जो विमेटिन मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे अरेंज होंगे कि नो होलो स्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन देम। किसी किस्म की भी जो होलो स्पेस है वो इनके दरमियान प्रेजेंट नहीं होगी। और इट कंसिस्ट ऑफ 3 चेन्स ऑफ विमेटिन मॉलिक्यूल्स, और इनमें के में जो चेन्स हैं 3 जो हैं वो चेनें मौजूद होंगी जो इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स बना रही हैं। और ये जो इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स हैं ये बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बेसिकली आपकी जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं तो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। ये इनका मेजर फंक्शन है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और इनमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये जो 3 चेन्स ऐसी अरेंज होती हैं कि देयर आर नो स्पेस या नो होलो स्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन देम। तो ये तो इंटरमीडिएटेड फिलामेंट के बारे में था। अब हम देखते हैं कि
ये सेल के अंदर कैसे जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं इस एनिमेशन के थ्रू। ये आप देख रहे हैं कि जो साइटोस्केलेटन है ये सेल के अंदर जो है ना जो मौजूद है, और ये साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या करेगा, आपके पास ये 3 डिफरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ये आपके पास एक्टिन की फॉर्मेशन हो रही है। ये यहाँ से जब ये एक्टिन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गए, अब बेसिकली ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर हेल्प द अदर सेल्स ऑर्गेनेल्स इसके साथ अटैच हो गए। ये जो हैं जो डिफरेंट जगह पे क्या करेंगी, उनको जिधर जिसने जाना उधर पहुंचा देंगी, और ये आपको क्या है ये हेल्प करती हैं कि इन द सेल के कैसे जो है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मूव करी हैं, या कैसे जो है वो सेल के से दूसरी जगह पे जाती हैं। इसी तरह ये मसल की मूवमेंट में ये साइक्लोसिस ये आपके पास आ रही हैं कि कैसे जो है ये माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, और मूवमेंट्स में कैसे हो रही है सेल के अंदर डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनेल्स की। तो ये तो था आज हमारा टॉपिक सेंट्रियोल्स और साइटोस्केलेटन के बारे में, जिसमें हमने देखा कि कैसे जो है आपके पास सेंट्रियोल्स जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। इसी तरह हमने साइटोस्केलेटन देखा कि वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे प्रेजेंट है, और वो कैसे जो है हमारी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को। तो नेक्स्ट टाइम अब हम सिलिया और फ्लैजेला के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।